अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात और जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। राना सनाउल्लाह निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि DGISPR ने पहले भी मुतादिद मौक़ों पर कहा कि फ़ौज का मैंडेट ये नहीं कि वो सियासी जमातों से मुज़ाकरात करें। मुज़ाकरात सियासी पार्टियों में ही होते हैं और ये उन्हीं का मैंडेट है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अपोजिशन के साथ सियासी डायलॉग जमहूरियत को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब PTI की सवाबदीद है कि वो डायलॉग करती है या नहीं। बानी PTI कह रहे हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं, स्ट्रीट मूवमेंट चलाना चाहते हैं। इनका कहना था कि बानी PTI नौमाए अनारकी और अफरा तफरी चाहते हैं। इनका एजेंडा वाज़ेह है। वज़ीर आला KPK सोहेल अफरीदी बानी के कहने पर इधर उधर दौड़ रहे हैं। PTI की पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम हो गई। अवाम इनकी हड़ताल को बुरी तरह मुस्तरद करेगी। राना सनाउल्लाह ने कहा कि KPK हुकूमत का अफगानिस्तान के हवाले से मौक़िफ़ इंतहाई गैर जिम्मेदाराना, काबिल मुज़म्मत और कौमी मुफादात के खिलाफ है। पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। मरीम नवाज वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि अगर पंजाब की बेटी डट जाए तो सूबे की तकदीर बदल सकती है। पंजाब की बेटी किसी से कम नहीं, अगर वो मेहनत करे तो सब कुछ हासिल कर सकती है। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ का कहना था कि पंजाब की ख़ातीन बाहिम्मत है। पंजाब की ख़ातीन अपनी सलाहियत से सूबे की किस्मत बदल देंगी। पंजाब की ख़ातीन जो चाहें अपनी हिम्मत से हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब बीमार लोगों का अस्पताल आने का इंतज़ार नहीं करेगी। अब हम बीमार लोगों के इलाज के लिए उनके घर खुद जाएंगे। अब कोई शहर, गली और मोहल्ला ऐसा नहीं रहेगा जहां तक हमारी टीमें ना पहुंचें। इनका कहना था कि 25,000 कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर्स जब मैदान अमल में निकलेंगी तो पंजाब से बीमारियां दूर भाग जाएंगी। पील अस्पताल गाँव-गाँव जाकर इलाज कर रहे हैं। सुथरा पंजाब मंसूबा दुनिया भर में मकबूल हुआ। अभी आपकी तनख्वाह 50,000 है। आप लोग मुझे काम करके दिखाओ, मैं आपकी तनख्वाह बढ़ाऊंगी। जब आप लोग अच्छा काम करेंगे तो मैं खुद आपकी तनख्वाह बढ़ाऊंगी। PIA के बाद बिजली की तकसीम कार कंपनियों की नचकारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नचकारी कमीशन के अमूर पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा, वज़ीर आज़म के मुशीर बराए नचकारी और चेयरपर्सन नचकारी कमीशन और दीगर मुतल्लिका आला अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कौमी एयरलाइन की नचकारी बारिश का पहला कतरा है। खसारे के शिकार रियासती मलकियती इदारों की नचकारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में से है। वज़ीर आज़म ने नचकारी कमीशन में इस्लाहात के हवाले से काम तेज करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि नचकारी कमीशन में निजी शोबे और मार्केट से बेहतरीन सलाहियतों के हामिल मुतल्लिका अफरादी क़ुव्वत को तैनात किया जाए और तमाम तर तैनातियाँ इंतहाई शफाफ अंदाज में की जाएँ। पब्लिक रिलेशंस और मार्केटिंग के शोबे को भी मज़ीद बेहतर बनाया जाए। मार्का हक के बाद तैयारों के ऑर्डर्स, जल्द IMF को खैरबाद कह सकते हैं ख्वाजा आसिफ। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि भारत के खिलाफ जंग में हमारे जहाज टेस्ट हो गए। मार्का हक के बाद हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं कि 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाक भारत जंग में पाकिस्तान का जवाब पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी को फेंटी पड़ी। नरेंद्र मोदी की ना मुल्क और ना बैरून मुल्क इज्जत रही। उन्होंने कहा कि पाक भारत जंग के दौरान भारत ने अमेरिका को अप्रोच किया, चीन से भी राब्ता किया था। अब भी भारत ने जारियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी फौज का लोहा पूरी दुनिया मानती है। मई 2025 की जंग के बाद भारत का एतमाद तबाह हो गया। इनका कहना था कि 2025 में भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी के बाद इतने जहाज़ों के ऑर्डर मिल रहे हैं कि वो 6 माह बाद IMF को खुदा हाफिज कहने की पोजीशन में होंगे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। भारत कोई भी एडवेंचर करने की पोजीशन में नहीं। भारत ने जारियत की तो वैसे ही जवाब दिया जाएगा जैसे कि मई में दिया गया। मरूफ कानूनदान नासिर मलिक एडवोकेट के कत्ल के तफ्तीशी ऑफिसर ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। तफ्तीशी ऑफिसर पर मुल्ज़मान की जानिब से माली फवायद का जादू चल गया। तफ्तीशी ऑफिसर ने मरूफ कानूनदान नासिर मलिक के कत्ल में मुलविस तमाम मुल्ज़मान को क्लीन चिट दे दी। नामजद मुल्ज़मान को चालान में बेगुनाह करार देकर रिपोर्ट जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश कर दिया। मुदैया के वकील साबिक जज उज़ैर खान गौरी एडवोकेट जो कि माहिर कानून है, अदालत में पेश हुए। पुलिस की दायर करदा रिपोर्ट पर तफ्तीशी ऑफिसर को बेनकाब किया
और अपनी दलाल में अदालत को बताया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने मुल्ज़मान को चालान के कॉलम 2 में नीली स्याही से इंदराज करके बेगुनाह करार दिया। मुल्ज़मान ने अदालत आलिया में अपनी जमानत की दरख्वास्त दायर कर रखी है, जो कि ताहाल ज़ेर समाअत है। एक मुल्ज़िम अब्दुल रहीम जुडिशल रिमांड पर जेल में है। उसे 169 के तहत बेगुनाह करार देकर यह साबित किया कि तफ्तीशी ऑफिसर अदालत से बड़ा हो गया। जो मुल्ज़िम अदालत के रिमांड पर हों, तफ्तीशी ऑफिसर उसे कैसे बेगुनाह करार दे सकता है। 169 इस वक्त काबिल कबूल होता है जब मुल्ज़िम पुलिस रिमांड पर हो। तफ्तीशी ऑफिसर ने अपने इख्तियारात गलत इस्तेमाल किया, जिससे ये मालूम ही नहीं कि 169 कब लागू होता है। दूसरा बड़ा कारनामा तफ्तीशी ऑफिसर का यह है कि मुकदमे में चश्मदीद गवाह मकतूल के वालिदा ने पुलिस को बाज़ाब्ता फौजदारी की एक्ट 161 के तहत बयान कलम बंद करवाया था। तफ्तीशी ऑफिसर ने उसे पुलिस फाइल से गायब कर दिया। उज़ैर खान गौरी एडवोकेट ने तफ्तीशी ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करने की इस्तदा की और मुल्ज़मान अब्दुल रहीम खतीब रहमान ने आंसू मुल्ज़िम बासित और मोहसिन के खिलाफ चालान मंजूर किया जाए। उज़ैर गौरी ने कहा कि आईओ का मैलिस अपने आप क्लियर कट दिख रहा है। चार्जशीट आती है, चार्जशीट के पहले सफ़े पे लोगों को मुल्जिम बनाते हैं और आखिरी लाइन के अंदर 169 सीआरपीसी के अंदर छोड़ देते हैं। 169 सीआरपीसी के अंदर आईओ तब छोड़ सकता है जब बंदा आईओ की कस्टडी में हो और बॉन्ड लेकर। ये साफ 169 सीआरपीसी की वर्डिंग है। यहाँ पर 3 मुल्जिमान जो है वो हाई कोर्ट की बेल कर इंटरिम बेल के ऊपर है। यहाँ पर आईओ अपने आप को समझ रहा है कि वो हाई कोर्ट से भी ऊपर है, क्योंकि वो हाई कोर्ट ही पावर एक्सरसाइज कर रहा है। हाई कोर्ट ने बेल अभी तक कंफर्म नहीं करी और ये मुल्जिमों को छोड़ रहा है। दूसरी चीज, एक बंदा यहाँ पर जुडिशियल कस्टडी के अंदर मौजूद है। जुडिशियल कस्टडी होती है मैजिस्ट्रियल कस्टडी, वो कस्टडी मैजिस्ट्रेट के अंदर होती है, वो आईओ के पास नहीं होती है। मैजिस्ट्रेट को वो कस्टडी आके रिस्पॉन्ड कर रही होती है, उसको भी आईओ ने 169 सीआरपीसी में छोड़ दिया। मैं हैरान इस चीज के ऊपर हूं कि 161 का बयान जो कि इनकी वालिदा मरहूम की उनका रिकॉर्ड होता है, ये ऑक्यूलर एविडेंस है, इसको पुलिस फाइल से गायब कर दिया जाता है। इससे ज्यादा कोई हैरानकुन चीज हो नहीं सकती है। इसके अलावा जो एप्लीकेशन मरहूम ने दी थी जनवरी के अंदर के मुझे इन लोगों से खतरा है, वो एप्लीकेशन को भी गायब कर देते हैं। तो जितने भी एविडेंसेस हैं, आईओ की मैलिस है, ये अपने अफसराने बाला के साथ मिलकर ये जो भी कर रहे हैं टोटली नाजायज है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जज साहब जो है उनका आपने देखा होगा, उन्होंने बहुत पेशेंस हियरिंग करी और मैं पूरी उम्मीद हूँ वो इन सब के खिलाफ कॉग्निजेंस लेके केस को आगे बढ़ाएंगे। मकतूल की वालिदा ने ज़ारो कतार होते हुए बताया कि पुलिस ने कत्ल में मुलविस मुल्ज़मान को छोड़ दिया। मुल्ज़िम आज़ाद घूम रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने पकड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें बेगुनाह करार दिया। मेरा बयान को भी निकाल दिया। मकतूल की बेबस मजबूर मां ने बताया, आईओ ने काट दिया, उसने बीच में लगाया ही नहीं, हुआ हटा दिया। तो अब मैंने वो अपनी आंखों से देख के जो बयान दिया था, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। आज ये धर धर की टोकरे खा रही, कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। कोई है दुनिया पे मुसलमान नहीं है, मुसलमान यहाँ कानून कोई नहीं है। पाकिस्तान में यही तो बात है, हम लोग रोल रहे इंसाफ के लिए मांग रहे, आगे पैसे खाते जाते, पैसे खाते लेते भाग जाते। तो कातिल को वो कर रहे, मुल्जिम बना रहे, मुल्जिम को वो सेफ्टी दे रहे, उनको बोले आप जाओ आप निकल जाओ। मजबूर मां ने बताया कि मुल्ज़मान खतीब रहमान ने आज़ो मुल्ज़िम बासित और मोहसिन मेरे बेटे के कत्ल में मुलविस हैं। उन्हें पुलिस ने क्यों निकाला, उन्हें गिरफ्तार करके फांसी पर चढ़ाया जाए। पुलिस का रवैया हमारे साथ दुरुस्त नहीं। पुलिस मुल्ज़मान से मिल चुकी है, पुलिस मुल्ज़मान को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। मकतूल के 3 मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों को कौन इंसाफ देगा। नासिर मलिक एडवोकेट को टारगेट करके कत्ल किया गया था। वकील के कत्ल पर वकलाने एहतजाज और अदालती बाइकॉट भी किया। थाना शराय फैसल ने अदालत के हुक्म पर मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया और अदालती हुक्म पर मुल्ज़िम को जेल भेज दिया। ताहम मुल्ज़िम की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई, जिस पर मुद्दइया के वकील लियाकत अली खान एडवोकेट ने मुखालफत की और अपने दलाल में अदालत को बताया कि मुल्ज़िम ने संगीन जुर्म किया जो कि किसी भी रायत का मुस्तहिक नहीं। मुतासरा बेबस खातून के वकील लियाकत अली गबोल एडवोकेट ने बताया कि हनीफ नामी एक क्रिमिनल मुल्ज़िम जो कि कबाड़ी है, मोहल्ले में गुंडागर्दी, घरों पर कब्जा करता और मासूम लोगों को तंग करता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी और जेल भी जा चुका। खातून के घर पर दाखिल हुआ, तोड़फोड़ की, दरख्वास्त गुजार हमीदा और बच्चियों को ज़रकोब किया, जिस पर थाना शराय फैसल ने कोई कार्रवाई नहीं की। अदालत से रजू किया। अदालत ने मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई करने और नामजद मुल्ज़मान के खिलाफ मुतासरा खातून का बयान कलमबंद करने का हुक्म दिया। अदालती हुक्म अदोली की दरख्वास्त दायर की, जिस पर SHO शराय फैसल ने मुकदमा दर्ज किया। लियाकत अली कबूल एडवोकेट का कहना था, देखिए जैसा कि आपके इल्म में है कि हमीदा खातून के घर में उसका जो पड़ोसी है हनीफ कबाड़ी और उसके साथियों ने मिल के चार दीवारी का तकद्दुस कमाल किया था और उसके बाद इनकी खवातीन को, बच्चों को मारा, चोरी की और पुलिस को मिली हुई थी, FIR भी नहीं दर्ज कर रहे थे।
और उसके बाद हमने पिटीशन दाखिल की। पिटीशन के अंदर भी उन्होंने हमें परेशान किया। फिर हमने एसएचओ शारिफ फैसल के खिलाफ कंटेम्प्ट एप्लीकेशन दाखिल की और फिर एसएचओ ने जाके एफआईआर दर्ज की है। अब ये मामला इन्वेस्टिगेशन के पास है। इन्वेस्टिगेशन ने एक मुलजिम को अरेस्ट किया है और उसका 2 दिन का रिमांड हुआ था। रिमांड के बाद वो जुडिशल कस्टडी हुआ है। फिर उसकी दरखास्त जमानत आज हमने आर्गू की है और इनके दामाद के ऊपर भी एक झूठा केस बनाया है इसी लैंड ग्रेबर ने, और इनके हस्बैंड के ऊपर बनाया है, और इनके जो घर पे कब्जा किया है उसका भी हमने पिटीशन दाखिल की हुई एडीजे 11 के अंदर, जो 8 तारीख को आर्डर पर रखी है। अब अदालत को मैंने कहा इसके अंदर हाउस टेस्ट पास की है, चादर 4 दीवारी का तगड़ पमाल किया है, उसके अंदर खवातीन बच्चे बैठे हुए हैं, इस साथ चोरी करके गए हैं, पूरा घर डैमेज किया उन्होंने दोनों। तो अब कोर्ट ने हमारी जो सजा थी वो सुनी है, हमने तमाम शवाहिद दी है। अब अदालत ने इसको जो है 2:30 बजे फैसले पर रखा है। मुझे उम्मीद है कि ये मुलजिम जो है, क्योंकि अभी मैटर अंडर प्रोसेस है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमने कोर्ट से भी सजा की है कि आप इसमें बेल इसकी डिक्लाइन करें, और अगर ये छूट गया तो ये फिर इनको धमकी देगा। और ये लेडी ये भी बता रही है कि मुझे और मेरे बच्चों को धमकियाँ दी जाती हैं, रात को असरा बरदार आते हैं हमारे घर के आसपास, हमारी छत पे चढ़ जाते हैं, हमें हरासा किया जाता है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हम यहाँ कराची शहर में रह रहे हैं और यहाँ पे करोड़ों के हिसाब से लोग रहते हैं, थाने बने हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद एक निहत्ती खातून जो एक गोट के अंदर रहती है, गोट के लोग इसकी जो है ना वो मदद नहीं करते, और वो आते हैं दंदनाते हुए जो है ना असरे के जोर पर वारदात करके चले जाते हैं। तो मैं खबर देंगे आपको खेल के मैदान से, जहां तीसरी जूनियर अंडर 17 कौमी स्नूकर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल और फाइनल आज खेले जाएंगे। पाकिस्तान ब्लेडर्स एंड स्नूकर एसोसिएशन के एजाजी सेक्रेटरी नवीद कपाटिया ने नुमाइंदा न्यूज़ 92HG इम्तियाज नारंजा को बताया कि क्वार्टर फाइनल में फरहान अली पंजाब ने अयान अली सिंध को 4-0 से शिकस्त दे दी। दानियाल शहजाद इस्लामाबाद ने रेहान अली सिंध को 4-1 से हराया। आज के राउंड मैचेस के बाद पंजाब से मूसा तनवीर और पंजाब से एम कासिम बराह रास्त सेमीफाइनल में पहुंच गए। कल सुबह 10 बजे सेमीफाइनल में मूसा तनवीर का मुकाबला फरहान अली और दानियाल शहजाद का टाकरा एम कासान से होगा। T20 वर्ल्ड कप आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप के मैचेस भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने की बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी ने बांग्लादेश टीम को तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक भारत में मैचेस खेलने की हिदायत की है। मीडिया ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र अपने T20 वर्ल्ड कप मैचेस भारत से बाहर किसी गैर जानिबदार मुकाम पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी। ताहम आईसीसी ने इस दरख्वास्त को मंजूर न करते हुए वाज़ेह किया कि मैचेस भारत में ही होंगे, बसूरत दीगर बांग्लादेश को पॉइंट्स के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब निजी टीवी की रिपोर्ट में बांग्लादेश क्रिकेट के ज़राए का हवाला देते हुए कहा गया कि आईसीसी की जानिब से किसी किस्म का बाज़ाब्ता अल्टीमेटम मौसूल नहीं हुआ।